27 फरवरी आम्ल की एकादशी का वो पावन दिन। लेकिन इस दिन एक ऐसी गुप्त परंपरा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि अगर इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी को बताए चुपचाप गाय को एक विशेष चीज खिला दी जाए तो सालों से अटके काम बनने लगते हैं। घर में अचानक सुख शांति आने लगती है और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। पर सावधान, अगर ये काम गलत तरीके से किया या दिखावे के लिए किया तो इसका पूरा फल नहीं मिलता। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को प्रिय यह आम्ल की एकादशी दरअसल पापों का नाश करने वाली और धन समृद्धि देने वाली मानी गई है। और इस दिन गाय की सेवा को स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का गुप्त मार्ग कहा गया है। लेकिन सवाल यह है, वो गुप्त चीज क्या है, किस समय खिलानी है, किस हाथ से देनी है और किन लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी विधि, सही समय और उससे जुड़ा वो रहस्य बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसी कथा में छिपा है वो रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकता है। सतयुग का समय था। एक राजा थे, राजा मांधाता। बड़े प्रतापी राजा थे, धर्मपरायण, प्रजापालक, सत्यवादी। उनके राज्य में सब सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। लेकिन फिर भी राजा के मन में एक अधूरी इच्छा थी। वे जानना चाहते थे कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है। एक दिन राजा मांधाता वन में गए। वहां उन्होंने एक ऋषि देखे, बड़े तेजस्वी। उनके पास जाकर राजा ने प्रणाम किया और अपना प्रश्न पूछा, हे महर्षि, मैं जानना चाहता हूं कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है जिससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएं। ऋषि ने आंखें खोली और राजा की ओर देखा। फिर बोले, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सुनो, एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत है और सब एकादशियों में भी आम्ल की एकादशी का विशेष महत्व है। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, अम्ल की एकादशी में क्या करना चाहिए, क्या विधि है? तब ऋषि ने एक बहुत पुरानी कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था चंद्रसेन। वह बड़ा दीन दुखी था। उसके पास खाने को नहीं था, कपड़े नहीं थे, उसकी पत्नी भी बीमार रहती थी, बच्चे भूखे सोते थे। चंद्रसेन रोज सोचता, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है, मुझे दुख क्यों मिल रहा है? एक दिन उसके गांव में एक संत आए। चंद्रसेन ने उनकी बहुत सेवा की। अपने पास कुछ नहीं था, फिर भी जो थोड़ा था वह संत को अर्पण कर दिया। संत ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, उसे आम्ल की एकादशी कहते हैं। उस दिन एक गुप्त बात है, उस दिन गाय को चुपचाप कुछ खिला देना। चंद्रसेन ने पूछा, हे गुरुवर, क्या खिलाना है? संत बोले, देखो, उस दिन गाय को आंवले का फल खिलाना, लेकिन ये काम चुपचाप करना, किसी को बताना नहीं, और जो भी मांगे वह देना। चंद्रसेन ने ऐसा ही किया। आम्ल की एकादशी के दिन उसने गाय को आंवला खिलाया। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उस दिन एक भूखा आदमी आया। चंद्रसेन ने अपना खाना उसे दे दिया। अब सुनिए साधकों, उस दिन के बाद क्या हुआ? अगले दिन सुबह चंद्रसेन के घर में एक दिव्य प्रकाश हुआ। उसे लगा कोई आया है। उसने देखा एक देवता खड़े हैं। देवता ने कहा, हे चंद्रसेन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने आम्ल की एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा से किया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम धनवान बनोगे, तुम्हारी पत्नी स्वस्थ होगी, तुम्हारे बच्चे सुखी होंगे। चंद्रसेन ने कहा, हे देवता, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस एक गाय को आंवला खिला दिया। देवता बोले, यही तो सबसे बड़ा पुण्य है, गाय को खिलाना ये सबसे बड़ा धर्म है। और आम्ल की एकादशी के दिन गाय को आंवला खिलाने से अक्षय पुण्य मिलता है। और सच में कुछ ही दिनों में चंद्रसेन के जीवन में बदलाव आ गया। उसकी पत्नी ठीक हो गई,
उसे खेती में अच्छा फल मिला, धन धान्य से उसका घर भर गया। राजा मांधाता ने ये कथा सुनी तो वे भी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, तो क्या सच में ऐसा होता है? ऋषि बोले, राजन, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है, पुराणों में लिखा है। आम्ल की एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति गाय को आंवला खिलाता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को आंवला क्यों खिलाना चाहिए, तो सुनिए। गाय हमारी माता है, वह हमें दूध देती है, उसके गोबर से खेत उपजाऊ होते हैं, उसके गोमूत्र में औषधियां हैं, गाय में सब देवी देवता वास करते हैं। और आंवला अमृत के समान है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। आंवला में साक्षात लक्ष्मी का वास है। जब आप आंवल की एकादशी के दिन गाय को आंवला खिलाते हैं तो गाय माता प्रसन्न होती हैं, और गाय के प्रसन्न होने से सब देवी देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन याद रखिए, ये काम चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं, क्योंकि ये गुप्त बात है। जब हम कोई पुण्य का काम चुपचाप करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना है। 27 फरवरी 2026 आंवल की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, फिर एक आंवला लें। अगर आंवला ना हो तो आंवले का कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ताजा आंवला हो। अब इस आंवले को गाय को खिलाएं, लेकिन ध्यान रहे ये काम चुपचाप करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, न घर वालों को न पड़ोसियों को। जब गाय आंवला खा रही हो तब मन ही मन यह संकल्प करे, हे गौ माता, मैं आपको यह आंवला अर्पण करता हूं, कृपया मेरे सभी कष्ट दूर करें, मुझे सुख समृद्धि दें। फिर गाय की परिक्रमा करें और उस दिन व्रत रखें। अगर पूरा व्रत न रख सके तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि सिर्फ गाय को आंवला खिलाने से सब कुछ हो जाएगा। इसके साथ आपको अच्छे कर्म भी करने होंगे, किसी की मदद करनी होगी, किसी भूखे को खाना खिलाना होगा, जैसे चंद्रसेन ने किया था। उसने गाय को खिलाया और साथ ही एक भूखे आदमी को भी खाना दिया। यही असली धर्म है। अब मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं। आंवल की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन हमारे पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन गाय की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि गाय में सब देवता निवास करते हैं। गाय के सींगों में ब्रह्मा जी वास करते हैं, गाय के माथे में शिव जी वास करते हैं, गाय के मुख में सभी देवी देवता वास करते हैं, गाय की पीठ में विष्णु जी वास करते हैं। तो जब आप गाय को आंवला खिलाते हैं तो आप सभी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है। राजा मानदाता ने जब ऋषि से ये कथा सुनी तो उनका मन और अधिक जानने को उत्सुक हुआ। उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, कृपया मुझे यह भी बताइए कि आंवल की एकादशी के दिन और क्या क्या करना चाहिए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी जिज्ञासा सराहनीय है। सुनो, एक और बहुत पुरानी कथा है। बहुत समय पहले द्वापर युग की बात है। एक नगर था वैशाली, वहां एक वैश्य रहता था, नाम था धनपाल। नाम के अनुसार ही वह बहुत धनवान था। उसके पास अनगिनत गायें थीं, सोना चांदी तो मानो उसके घर में बिखरा पड़ा था। लेकिन फिर भी धनपाल सुखी नहीं था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहता, रोज सोचता, इतना धन किसके लिए, कौन मेरा नाम आगे बढ़ाएगा। एक दिन उसके घर एक साधु आए। धनपाल ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। साधु ने पूछा, वत्स, तुम बहुत धनवान हो, फिर भी उदास क्यों दिखते हो? धनपाल ने अपनी व्यथा बताई। साधु बोले, वत्स, तुम्हारे पास इतनी गायें हैं, क्या तुमने कभी आंवल की एकादशी पर इन गायों की विशेष सेवा की है? धनपाल ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो रोज ही गायों की सेवा करता हूं, एकादशी पर क्या विशेष करना है? साधु बोले, सुनो वत्स, आंवल की एकादशी का दिन बहुत खास है। इस दिन गाय को आंवला खिलाने के साथ कुछ और भी करना चाहिए। धनपाल ने पूछा,
कृपया बताइए महाराज। तब साधु ने बताया, इस दिन सुबह स्नान करने के बाद गाय को आंवला खिलाओ, फिर गाय के गोबर से अपने आंगन को लीपो, गाय के खुरों की धूल को माथे पर लगाओ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गाय तुम्हें सबसे प्रिय हो उसे सजाओ, उसके सींगों पर रंग लगाओ, उसे नए वस्त्र पहनाओ और फिर उसकी परिक्रमा करो। धनपाल ने पूछा, हे गुरुवर, यह सब करने से क्या होगा? साधु बोले, वत्स, गाय के खुरों की धूल में मां लक्ष्मी का वास है, गाय के गोबर में गंगा जी का वास है, गाय की परिक्रमा करने से 7 द्वीपों की परिक्रमा का फल मिलता है, और जो गाय को सजाता है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। धनपाल ने ऐसा ही किया। अगले आमलकी एकादशी पर उसने बड़े श्रद्धा से गाय की सेवा की। उसने अपनी सबसे प्रिय गाय को सजाया, उसे आंवला खिलाया, गाय के खुरों की धूल माथे पर लगाई। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से सहयोग में किसी की पूरी जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर अंश एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक असहाय जीव की सेवा में लगाया जाता है। आपका साथ सिर्फ समर्थन नहीं होता, वह किसी भूखे के लिए भोजन बनता है, किसी घायल पक्षी के लिए उपचार बनता है, किसी बेसहारा के लिए नई उम्मीद बनता है। शायद आप सोचे मेरे छोटे से सहयोग से क्या होगा, तो मैं दिल से कहता हूं, जब नीयत साफ हो और भाव सच्चा हो तो छोटा योगदान भी किसी के लिए चमत्कार बन जाता है। प्रिय दर्शक बंधु, एक आवश्यक सूचना, वीडियो में आपको स्क्रीन पर एक स्कैनर QR कोड दिखाई देगा। जो भी भक्तगण, जो भी दर्शक इस सेवा कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं, वे अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार जितना संभव हो उतना दान कर सकते हैं। हम ये राशि गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता, असहाय जीवों की सेवा और मंदिर निर्माण कार्य हेतु एकत्र कर रहे हैं। एक पवित्र स्थान के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी धर्म और सेवा से जुड़ सके। आपका दिया हुआ छोटा सा सहयोग भी किसी के लिए सहारा, किसी के लिए आशीर्वाद और किसी के लिए नई शुरुआत बन सकता है। यदि आपके हृदय में करुणा है, यदि आप इस पुण्य कार्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान अवश्य दें। अंत में आप सभी से निवेदन है, यदि आपको हमारा यह प्रयास सच्चा और सेवा भाव से भरा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। और अंत में बस इतना याद रखिए, स्क्रीन पर जो स्कैनर दिखाई दे रहा है वहीं पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग राशि भेजनी है। जब आप वहां एक छोटी सी राशि डालते हैं तो वो सिर्फ पैसे नहीं होते, वह किसी की थाली में भोजन बनकर पहुंचते हैं, किसी गरीब के आंसू पहुंचते हैं, किसी असहाय जीव को जीवन दान देते हैं। सोचिए, अगर आज आपके हाथ से किसी की दुआ निकल जाए, अगर आज आपके कारण किसी घर में चूल्हा जल जाए, अगर आज आपके सहयोग से मंदिर निर्माण का एक पत्थर जुड़ जाए, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। दान राशि छोटी या बड़ी नहीं होती, भावना बड़ी होती है। इसीलिए जाते जाते एक पल रुकिए, अपने हृदय से पूछिए और स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर में जितना संभव हो उतना सहयोग अवश्य भेजिए। आपका एक छोटा कदम किसी के लिए पूरी जिंदगी का सहारा बन सकता है। राधे राधे।